20 जुलाई को समूचा देश काला दिवस के रूप में याद रखेगा। जिस प्रकार पुलिस ने निहत्थे बच्चों पर, निहत्थे लड़कियों पर, निहत्थे उनके परिजनों पर बर्बरता से लाठी बरसाई, सर फोड़े, इसका जवाब सरकार को देना होगा। अच्छे दिन का हमें सपना दिखाया गया। यह कैसा अच्छा दिन है जिसमें ना तो किसान सुरक्षित है, ना देश का नौजवान सुरक्षित है, और ना देश का सैनिक सुरक्षित है। इस सरकार ने पिछले 12 वर्षों में देश का कवारा करके रख दिया है। एजुकेशन सिस्टम को बर्बाद करके रख दिया है। साथियों, आपने देखा 20 जुलाई को जिस प्रकार बच्चों पर बर्बरता दिखाई गई, लाठी उस पे चलाए गए, सर फोड़ दिए गए, आखिर ये बच्चे हैं कौन? ये दहशतगर्द थे या ये असंवैधानिक तरीके से आंदोलन कर रहे थे कि संविधान के दायरे में रह के कर रहे थे? 22 दिनों से इन लोगों ने अन्न जल ग्रहण नहीं किया, वो भी किसके खिलाफ? तो भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ, भ्रष्ट एग्जामिनेशन सिस्टम के खिलाफ, भ्रष्ट व्यवस्था के खिलाफ, घमंडी इस सरकार के खिलाफ। और सरकार ने किया क्या? इन निहत्थे बच्चों पर लाठियां बरसाई, और दिल्ली पुलिस जिस प्रकार से बर्बरता बच्चों पर दिखाई, मानवता को शर्मसार कर देती है। दिल्ली पुलिस ने षड्यंत्र रचा। ये आंदोलन पूर्णतः, ये प्रोटेस्ट पूर्णतः पीसफुल तरीके से हो रहा था। कोई इलेक्शन नहीं, हमारी बारी आएगी ना वोट की, किसी को वोट नहीं देंगे, कोई हमें वोट के लायक नहीं है। हम पीसफुली, हम कुछ नहीं कह रहे हैं। हमें जो पुलिस वाले बैरिकेड में धक्का दे रहे हैं, यहाँ पे मारा है, कमर पे मारा है, ये कोई बात होती है? हम भी मारे इनको, हम मारेंगे, लाठी चार्ज करेंगे, ये करेंगे, बैठाएंगे, एम्बुलेंस पे जाओ, इसके लिए एम्बुलेंस पे जाओ। हम रेप के खिलाफ लड़ते हैं, इन लोगों ने खुद अभी लड़कियों के कपड़े फाड़े हैं। हाँ, ये लोग लड़ेंगे क्या हमारे खिलाफ? पकड़ा, जो क्रिमिनल्स है उनको नहीं पकड़ते इतनी जल्दी। वो सारे उनके लिए आवाज नहीं उठा रहे। इन्होंने फीमेल मार्च करने आ गए तो ये लोग आवाज उठाए। और दिल्ली पुलिस ने किया क्या? अपने कुछ सिपाहियों को
सफेद पोष कपड़े में उस प्रोटेस्ट में शामिल करते हैं, उनसे भगदड़ कराते हैं और फिर इस प्रोटेस्ट को विफल बनाने के लिए लाठी चार्ज की जाती है। सिविल ड्रेस में कुछ लोग गुंडे हैं या पुलिस वाले हैं, जिस तरीके से वो लाठी बरसा रहे हैं, मतलब जैसे जानवरों को, एक जिसके अंदर दिल में बिल्कुल मानवता नहीं है, जैसे वो मारते हैं उस तरीके से पशु की भांति उन्होंने मारा है। मेरे प्राइवेट पार्ट पे चोट आई है, मैं 2 घंटे से पड़ा हुआ हूँ। हमारा भाई मिल गया तो मुझे लेके आया। आ गई थी। इस तरीके से मारा है, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ क्यों मारा। क्योंकि हम एक आम फैमिली से आते हैं, हम किसी सांसद, विधायक या डीएम एसपी के बच्चे नहीं हैं, हम एक किसान के बच्चे हैं। और जो क्या होगा? मार रहे हैं उनके बच्चे नहीं है क्या? उनके बच्चे पढ़ते नहीं है? क्या हो सकता है? उनके बच्चों का फ्यूचर नहीं है? उनका तो कुछ नहीं हो सकता ना। मैंने लाठी खाई, मैं जा रहा हूँ घर। किसी भी प्रोटेस्ट करने वाले ने कोई भी अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया है। अगर ऐसा ही होता रहा तो देश की हर एक गली, शहर, हर जगह प्रोटेस्ट होगा। किसी बच्चे के सर फूट जाते हैं, कोई बच्चा अपना दोस्त को बचाने के लिए आगे जान की बगैर परवाह किए कूद जाता है। कुछ बच्चा बिना हाथ उठाए आ मुझे मार, कितना मारोगे मुझे। यह मार्मिक दृश्य आज समूचा देश देख रहा है, समूचा विश्व देख रहा है। आज से पहले शायद यह मंजर इन 75 वर्ष में नहीं देखा गया। इस सरकार को किस बात का घमंड है, किस बात का अहंकार है, मैं बता देना चाहता हूं। इस देश की नींव ही प्रोटेस्ट पर रखी गई। इस देश की नींव ही अहिंसा के आंदोलन पर रखा गया। और ये विद्यार्थी भी गांधी के राह पर चल के, संविधान के दायरे में रह के अपने हक की मांग कर रहे थे। और जो गड़बड़ी हुई उसकी जिम्मेदारी लेने की बात कर रहे थे। लेकिन यह सरकार बात करने के बजाय निर्ममता तरीके से बच्चों पे लाठियां बरसाती है, हाथ पांव तोड़ दिए जाते हैं। और हद तो तब हो गई कि ये पुलिस गुंडे से भी बढ़कर इन बच्चों के साथ जिस तरह से बर्बरता किया, समूचा देश ने देखा। बिना नेम प्लेट के पुलिस शामिल किए गए प्रोटेस्ट में। दिल्ली पुलिस बिना बैच के आई है। नकली पुलिस है ये, बिना बैच की पुलिस है। अब ये बीजेपी के गुंडे हैं कि आरएसएस के? बिना बैच के हैं, ना कोई नाम ना कोई स्टार, इनका कोई नाम नहीं, बिना बैच के बीजेपी के भेजे हुए गुंडे हैं। बिना वर्दीधारी पुलिस शामिल किए गए। मोहब्बत की दुकान खोलेंगे हम, जहाँ जाएंगे मोहब्बत की दुकान खोलेंगे। सर ये देखिए, दिखाइए मीडिया, पाकिस्तान से आएंगे प्रोटेस्ट करने के लिए। ये देखो, कुछ तो ऐसे लड़कों को शामिल किया गया, ऐसे लोगों को शामिल किया गया जो किसी भी एंगल से, किसी भी तरीके से पुलिस का
सिपाही तो नहीं लग रहा था, लेकिन वे भी पुलिस के संरक्षण में उन बच्चों पे लाठियां बरसा रहे थे। ये कौन था लड़का? ये कौन थे लोग? ये क्या आरएसएस बीजेपी के पाले हुए गुंडे थे क्या? ये कौन थे यार? इसका जवाब भी सरकार को देना पड़ेगा। जिस तरीके से निर्ममता के साथ बच्चों पर जो लाठियां बरसाई गई, ये वाकई में शर्मनाक है। ये सिर्फ सरकार साबित करना चाहती है कि हर आंदोलन को हम कुचल देंगे, हम हर आवाज को दबा देंगे। जब अंग्रेज हमारी आवाज को दबा नहीं सके तो तुम्हारी बिसात ही क्या है? तुम्हारी औकात ही क्या है? ये तुम्हारा अहंकार, तुम्हारा घमंड चूर चूर हो जाएगा। नौजवान, देश का किसान, देश का युवा जाग उठा है। अभी उसने संविधान का सम्मान करते हुए संवैधानिक तरीके से इस आंदोलन को जारी रखा है और आगे भी जारी रखेगा। और अब जो प्रोटेस्ट होगा, इससे भी बड़ा प्रोटेस्ट होगा। लेकिन उससे पहले अगर आप बच्चों से बात नहीं कर सकते थे, आप उनकी बात को संसद तक रख नहीं सकते थे, तो आप पर लाठी चलाने का कोई अधिकार भी नहीं था। उन बच्चों के पास कोई हथियार नहीं था, सारे बच्चे निहत्थे थे। फिर भी आपकी पुलिस उन बच्चों पर बर्बरता दिखाई। यह बर्बरता साबित करता है कि यह सरकार गुंडों की सरकार है, यह सरकार मवालियों की सरकार है, यह सरकार बदतमीजों की सरकार है। सरकार आज जिस घमंड में चूर है, वो घमंड जल्द ही चूर चूर हो जाएगा, वो घमंड जल्द ही समाप्त हो जाएगा। आखिर सरकार देश को क्या बनाना चाहती है? देश के युवा को क्या समझ रखी है? देश के किसान को क्या समझ रखा है? देश के सैनिक को क्या समझ रखा है? इसके साथ कुछ भी कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें जवाब देना ही नहीं है, हमें इसकी अकाउंटेबिलिटी लेना ही नहीं है, बल्कि उन पर हमें बर्बरता दिखानी है, उन पर बर्बरता करनी है। जिस तरीके से प्रोटेस्ट के ठीक 2 दिन पहले 18 जुलाई को सोनम वांगचुक को अपहरण करके सुबह 7 बजे जब मैं यहाँ से निकला फ्रेश होने के लिए, तभी पुलिस के गुंडे यहाँ आए, सोनम सर को घसीट कर गाली गलौज करके लेकर गए। 60 साल से जो इंसान है, जो भूख हड़ताल पर बैठा हुआ था 20 दिनों से, 60 साल के इंसान को जो 20 दिनों से भूखा था, उसको दिल्ली पुलिस गाली गलौज करके घसीट कर यहाँ से जबरदस्ती उठाकर लेकर गई। ये कहाँ लेकर गई हमें पता नहीं। जैसे मुझे ये खबर मिली, मैं जंतर मंतर आ रहा था, पुलिस वालों ने मुझे भी मारपीट की, मुझे भी सड़कों पर घसीटा और गेट बंद करके मुझे अंदर रखा और कहता है तू जंतर मंतर कैसा जाता है हम देख लेते हैं। मुझे भी दिल्ली पुलिस ने डिटेन कर रखा था, मेरे साथ भी मारपीट की, मुझे भी घसीटा गया रोड पर, और यहाँ पर जितने सारे स्टूडेंट्स हैं उनके साथ भी दिल्ली पुलिस ने मारपीट की। मैं विदेश से अपने देश वापस आया था, मैं कोई क्रिमिनल हूँ? मेरे को इन लोगों ने सड़कों पर घसीटा, मेरे को सड़कों पर मारा इन लोगों ने, और जब मैं चिल्ला रहा था मदद के लिए, मेरा मुंह दबाया गया दिल्ली पुलिस के द्वारा और कहते क्यों चिल्ला रहा है तू बहुत चर्बी चढ़ी थी तुम लोगों में, अब दिखाते हम तुम लोगों को हम क्या है। ये दिल्ली पुलिस का रवैया, ये गुंडे। इलाज का बहाना देकर नहीं,
अपहरण करके जिस प्रकार से ले गई, उससे तो साफ तौर पर यह स्पष्ट हो चुका था कि दिल्ली पुलिस करने क्या वाली है। पहले से सारा कुछ प्लानिंग तय थी, पहले से सब कुछ तय था। प्रोटेस्ट साइट पर भर भर के, ट्रक भर के रोरे, पत्थर भर भर के लाए गए थे, ताकि इस प्रोटेस्ट को एक अलग रूप दिया जाए, एक अलग एंगल दिया जाए। लेकिन क्या हुआ, जब यह भी एक्सपोज हो गया तो फिर दिल्ली पुलिस ने दूसरा षड्यंत्र रचा। और यह षड्यंत्र किसके कहने पे रचा जा रहा है, कौन ऊपर से आदेश दे रहा है, समूचा देश को पता है। यह वही तड़ीपार का आदेश है। इसे तो बस एक प्रांत से तड़ीपार किया गया था, अब तो इसे देश से भी तड़ीपार करने की आवश्यकता है, नहीं तो यह तड़ीपार पूरे देश में आग लगा के रखेगा। जिस तरह से यह बर्बरता दिखाई गई, यह बर्बरता सरकार की नाकामी को दर्शाता है। यह बर्बरता सरकार की नीचता को दिखाता है। यह बर्बरता सरकार की मवाली सोच को दर्शाता है। आखिर सरकार इतनी अहंकारी कैसे हो सकती है? तंत्र नाम की भी चीज है। जिसके वोट से सरकार बना, उसी पे लाठियां बरसाई गई। समूचे देश में यह माहौल बनाया गया और समूचे देश में लाठी चलाई गई। भारत के विभिन्न शहरों में सभी जगह पर अपने स्तर पर लोगों ने इस प्रोटेस्ट को सफल बनाने के लिए बढ़ चढ़कर प्रोटेस्ट का सहयोग किया और रैलियां निकाली। लेकिन बदले में इस सरकार ने क्या किया? उन विद्यार्थियों की मांग तो सुना तक नहीं, उसे नजरअंदाज किया और नजरअंदाज करके उन पर लाठियां बरसाई गई, उन पर वाटर कैनन चलाए गए, आंसू गैस के गोले दागे गए। अब आप ही बताइए कि कौन दहशतगर्द है? जंतर मंतर पर आए बच्चे दहशतगर्द थे, अपने हक की मांग करने वाले दहशतगर्द थे, या वर्दी में छुपे हैवान दहशतगर्द थे? समूचा देश इसका जवाब मांग रहा है। और खासकर प्रधानमंत्री जी, आपको जब डर महसूस हुआ कि ये नौजवान संसद की गलियारों तक पहुंच गए हैं, तो आनन फानन में संसद भवन छोड़कर भाग जाते हैं। अरे आपको भागने के अलावा आता ही क्या है? जब जब देश संकट में रहता है, तब तब आप मौज मनाने के लिए विदेश दौरे करते हैं। इन विदेश दौरों से भारत को क्या फायदा हुआ है आज तक? आप जरा भारत को गिनवाएंगे क्या? जिस देश का मुखिया ही इस प्रकार का भगोरा हो, तो आप समझ सकते हैं कि उसके नीचे वाले कैसे होंगे।
बहुत रोष है पूरे देश में जिस तरीके से दिल्ली के जंतर मंतर से लेकर संसद भवन तक 20 जुलाई को जिस तरह से प्रशासन आप उसे नहीं कह सकते, प्रशासन ऐसा शायद नहीं होता है, जिस तरीके से निहत्थे लोगों पर लाठियां चलाई गई, निहत्थे लोगों को मारा गया और कहते हैं कि हमने बच्चों को बचाया है, बच्चे जो बेहोश हो रहे थे, गिर रहे थे, उसे बचाया है। बात तो वही हो गई, आंखें निकालकर चश्मे दान करने की बात करते हो। पहले आप मारते हो, बेहोश करते हो और फिर उसे हॉस्पिटलाइज करने की बात करते हो। निकम्मी सरकार की निकम्मी पुलिस, हैवान पुलिस, ये पुलिस शासन नहीं चलेगा और पुलिस शासन व्यवस्था से ये समूचा देश नहीं चलने वाला। साथियों, 20 जुलाई का जो दृश्य समूचा देश देख रहा था, वो 20 जुलाई की आग अब पूरे देश के दिलों में लग चुकी है। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य यही है कि ये आग कितने दिलों तक लगी है वो कमेंट बॉक्स में दिखना चाहिए। 20 जुलाई की इस मार्मिक घटना को लेकर आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अपनी जो विचार है वो जरूर रखें।